चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना संक्रमित बच्चों में लक्षण तक नहीं दिख रहे लेकिन हालत गंभीर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं। ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा, ये है नए नियम। बिना कोविड टेस्ट के नहीं कर सकेंगे रोडवेज बसों में यात्रा। इन शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सभी शिक्षण संस्थान भी रहेंगे बंद। भारतीय सेना से घटाए जाएंगे 1 लाख जवान। अधिकारियों ने संसदीय समिति को दी जानकारी। बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। केंद्र ने नई व्यवस्था को दी मंजूरी। भारत में कोरोना के एक दिन में पहली बार 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 685 मरीजों की मौत। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में कोरोना के एक दिन में पहली बार 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 685 मरीजों की मौत। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,26,789 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ देश में पिछले 4 दिनों में ये तीसरा दिन है जब कोरोना के 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 59,258 लोग डिस्चार्ज किए गए, जबकि 685 मरीजों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी। भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका और ब्राजील है। अमेरिका में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके। वहीं ब्राजील में 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। भारत में ये आंकड़ा 1 करोड़ 29 लाख तक पहुंच चुका। पीएम नरेंद्र मोदी ने एम्स में लगवाई कोरोना की दूसरी डोज, बोले टीके से हराएंगे वायरस को। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। गुरुवार सुबह पीएम मोदी एम्स पहुंचे, जहां उन्हें कोरोना की दूसरी डोज के रूप में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को एम्स में ही लगी थी। उन्होंने ट्वीट किया कि आज एम्स में मुझे कोरोना वैक्सीन की मेरी दूसरी खुराक मिली। टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के लिए कुछ तरीकों में से एक है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य हैं तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवाएं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं। ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा, ये है नए नियम। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उसके रिन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। इस नए नियम के मुताबिक लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी गाइडलाइंस लाने के पीछे मकसद है कि नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान की जा सके। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सके। इसके अलावा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई। इसी के साथ ही सरकार ने लर्नर लाइसेंस के लिए भी प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किया है, जिसके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है। ये कदम कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने वाला है। कोरोना संक्रमण को लेकर रेलवे भी हुआ सतर्क। सफर से पहले यात्रीगण इन बातों का ध्यान रखें। जी हां, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया तो कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया। इस बीच ट्रेन में भी सफर करने वाले यात्रियों को फिर से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसे लेकर रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करना भी शुरू कर दिया। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले विभिन्न राज्यों द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाह संबंधी दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ लें। खासकर वे जिस राज्य में जहां रहें, उस राज्य के दिशा निर्देश जरूर ध्यान में रखें। एससी के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। केंद्र ने नई व्यवस्था को दी मंजूरी, आप भी जाने। जी हां, अनुसूचित जाति यानी एससी के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में अब देर नहीं होगी।
केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था में आवेदन करने के बाद तय समय सीमा में केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने हिस्से की राशि सीधे छात्रों के खाते में भेज देंगे। इस नई व्यवस्था में राज्यों को पहले अपना हिस्सा देना होगा। यह हिस्सा भी नए फंडिंग पैटर्न के तहत निर्धारित किया गया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों को 10% राशि देनी होगी, जबकि मैदानी क्षेत्र के राज्यों को 40% राशि देनी होगी। बाकी राशि केंद्र देगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में किए गए इस बदलाव के बारे में मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से छात्रवृत्ति को लेकर होने वाला इंतजार खत्म होगा। मंत्रालय ने छात्रवृत्ति भुगतान की जो समय सीमा तय की है, उसके तहत आवेदन के लिए 4 चरण तय किए गए। छात्र किसी भी चरण में आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के औसतन 75 दिन में राज्य और 90 दिन में केंद्र की ओर से राशि छात्रों के खाते में जमा कर दी जाएगी। हर चरण के आवेदनों के लिए केंद्र और राज्य की ओर से किए जाने वाले भुगतान की तारीखें भी तय कर दी है। कोरोना संक्रमित बच्चों में लक्षण तक नहीं दिख रहे, लेकिन हालत गंभीर। जी हां, कोरोना महामारी के बीच बच्चों में कोरोना संक्रमण के साथ दुर्लभ मिस्टीरियम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम सूजन के मामले सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बच्चों में संक्रमण के लक्षण तक नहीं दिख रहे और उनकी स्थिति अचानक गंभीर हो रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज ने 20 साल और इससे कम उम्र के 1733 बच्चों पर शोध किया है। इसमें 1% एशियाई थे। इसके बाद ये नतीजा सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 75% मरीजों में संक्रमण के बाद कोई लक्षण नहीं दिखा, लेकिन 2 से 5 सप्ताह बाद बच्चों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। न्यूजीलैंड ने भारत से आ रहे लोगों की एंट्री पर लगाई रोक, जाने पूरी अपडेट। जी हां, भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच न्यूजीलैंड ने बड़ा फैसला लिया। न्यूजीलैंड में भारत से आने वाले लोगों पर अस्थायी रोक लगा दी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने यह फैसला लिया। ये रोक उन लोगों पर भी लागू होगी जो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं और किसी वजह से फिलहाल भारत में हैं। न्यूजीलैंड की सरकार की ओर से बताया गया है कि भारत से आने वाले लोगों पर बैन 11 अप्रैल से शुरू होगा और 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। भारतीय सेना से घटाए जाएंगे 1 लाख जवान, अधिकारियों ने संसदीय समिति को दी जानकारी। जी हां, भारतीय सेना के स्वरूप में बदलाव की कोशिशों के तहत सेना की लॉजिस्टिक टेल को छोटा करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सेना की लड़ाकू टुकड़ियों के साथ सप्लाई व सपोर्ट में लगे जवानों की संख्या में कमी होगी। सेना ने अगले 3-4 सालों के भीतर करीब 1 लाख जवानों को कम करने का लक्ष्य रखा। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने हाल में रक्षा मंत्रालय से संबंध संसदीय समिति को यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि लड़ाकू जवानों पर फोकस किया जा रहा है। उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं पर है। उन्हें अत्याधुनिक तकनीकें उपलब्ध कराई जाएंगी और टूथ टू टेल रेशियो में कमी की जाएगी। इसका मतलब है कि सप्लाई और सपोर्ट कार्य में लगे जवानों की संख्या कम की जाएगी। संसदीय समिति को उदाहरण देकर समझाया गया है कि सेना की एक लड़ाकू कंपनी में अभी 120 लोग होते हैं, लेकिन यदि इस कंपनी को तकनीक से लैस कर दिया जाए तो वही कार्य 80 लोग कर सकते हैं, जिसमें 120 लोगों द्वारा अभी किया जा रहा है। वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद भी संक्रमित हो रहे लोग, जानिए इस पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय। जी हां, लोगों की लापरवाही ने वायरस को बढ़ाने का मौका तो दे ही दिया, लेकिन एक डराने वाली खबर यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, वो भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद सरकार का मकसद ये था कि स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना से सुरक्षित किया जाए, लेकिन वायरस ने ये बता दिया है कि मौजूदा स्थिति में बलवान वही है। और इसकी बड़ी तस्वीर ये है कि अब लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 12 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। इन सभी डॉक्टरों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया में कोरोना की एक भी वैक्सीन ऐसी नहीं बनी जो 100% सुरक्षा की गारंटी देती हो। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी बनने में वक्त लगता है। दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स 4 से 6 हफ्ते बाद ही असर दिखता है।
इन बैंकों के ग्राहक बिना कार्ड के भी एटीएम से निकाल सकते हैं पैसा, जानिए कैसे। जी हां, देश भर के चुनिंदा बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए बिना एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा देते हैं। यह सुविधा दैनिक लेन देन सीमा के साथ ही 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक होती है। यह सुविधा फिलहाल केवल कुछ बैंकों के एटीएम में ही उपलब्ध है। कार्डलेस कैश निकासी सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को संबंधित बैंक या मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीएल बैंक अपने ग्राहकों को कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा देते हैं। बिना कोविड टेस्ट के नहीं कर सकेंगे रोडवेज बसों में यात्रा। जी हां, यात्रियों को बस और ट्रेन में सफर करने से पहले अब अपना कोविड टेस्ट कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें बसों और ट्रेनों में प्रवेश दिया जाएगा। बसों में सवार यात्रियों के पास उनकी कोविड-19 रिपोर्ट होनी चाहिए। सरकारी प्राइवेट ऑफिस में भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, 100 कर्मचारियों का होना जरूरी। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामलों में विस्फोटक वृद्धि के बीच टीकाकरण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जल्द ही देश के सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में भी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी। हालांकि इसके लिए कम से कम 100 कर्मचारियों की संख्या उक्त ऑफिस में होना अनिवार्य है। नोएडा, गाजियाबाद में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सभी शिक्षण संस्थान भी रहेंगे बंद। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने वाले नोएडा में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नोएडा प्रशासन के अनुसार शुरुआत में ये नाइट कर्फ्यू फिलहाल 17 अप्रैल 2021 तक लगाया जा रहा है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई। जिले में सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर को भी 17 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं।